बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आज मेरा जो लेक्चर है वो बॉन्ड करैक्टरिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है ये केमिस्ट्री है, क्लास केमिस्ट्री की है, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, theories of covalent bonding and shapes of molecules and shapes of molecules। ये चैप्टर का नाम है और जो टॉपिक है वो है बॉन्ड करैक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड करैक्टरिस्टिक्स या मैं कंटिन्यूड कर देता हूँ, कंटिन्यूड, क्योंकि एक लेक्चर हमारा इसका गुजर चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। कुछ टॉपिक्स हमने उसमें देख लिए थे और ये जो है बॉन्ड करैक्टरिस्टिक 3, ये इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। वो ये था कि एक हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया है, एक हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया है, बॉन्ड लेंथ भी पढ़ लिया है। तीसरा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया है और आयोनिक करैक्टर भी देख लिया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है वो है डायपोल मोमेंट। तो आज के जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आज हमारा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट को समझने से पहले कुछ बातों का मालूम होना ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन का मालूम होना ज़रूरी है, तो तब हम डायपोल मोमेंट को आगे ले जा सकते हैं। देखें, आप को मालूम है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को अगर हम 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, एक किस्म का मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटॉमिक है, दूसरा जो है वो डिफरेंट एटॉमिक है। और इस वक्त हम जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना है, एक सेम एटम है, एक में दोनों एक जैसे, ये देखो ये दोनों एक जैसे। डिफरेंट एटम देखो, ये जो दोनों हैं ये डिफरेंट है, सेम एटम है और डिफरेंट एटम है। ये सेम एटम हो गया, डिफरेंट हो गया।
सेम एटम का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये बिल्कुल सेंटर में है। बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में है। डिफरेंट एटम का मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर सेंटर में नहीं होता है। अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ बॉन्ड पेयर कहाँ सेंटर में है, किस में सेंटर में होता है, क्यों सेंटर में होता है, हमें पता कैसे चलता है कि सेंटर में है या सेंटर में नहीं है। इसके लिए हमने इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है वो देखनी है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.1 है, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4 है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को आप क्या करो, आप जो है आप माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 आ रही है तो बॉन्ड पेयर सेंटर में रहेगा, बॉन्ड पेयर सेंटर में रहता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू इसमें आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो सेंटर में नहीं है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ इस तरह मेंशन कर दूँ तो अब फर्ज कर लेते हैं ऐसा है, और इस हिस्से को हम सेंटर कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब अगर ये ऐसा है तो यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ ऐसा होगा। अब देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है ये बिल्कुल देखें सेंटर में है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये तो एक साइड पर है। ऐसे तो दो किस्म के आपको मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, एक सेम एटम का होगा, एक डिफरेंट एटम का होगा। अगर बॉन्ड पेयर सेंटर में है, बॉन्ड पेयर सेंटर में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें बॉन्ड पेयर सेंटर में होता है इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर एक एटम इस तरह साइड पर है, कहीं सेंटर में नहीं है बल्कि किसी एक तरफ है, तो इसको क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बात यह है कि इसको क्यों नॉन पोलर कहते हैं, इसको क्यों पोलर कहते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसलिए फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड पेयर खींचने की ताकत ज़्यादा है। इस ताकत की वजह से ये फ्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेता है। अपने तरफ बॉन्ड पेयर को खींचने की वजह से इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि हाइड्रोजन की कम है, 2.1 है, इसलिए ये फ्लोरीन के नस्बत से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वीक है, इसलिए इसका जो बॉन्ड पेयर है दूर चला जाता है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे चूंकि जो बॉन्ड पेयर है ये दरमियान में है, ये किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, सेंटर में है, इसलिए इसके ऊपर और इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव कोई पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा। ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसको कहते हैं चार्ज्ड पोल, ये चार्ज्ड पोल है।
इस हिस्से को, इस जगह को जहाँ पे ये चार्ज आया है, इसको कहते हैं चार्ज्ड पोल। ये चार्ज्ड पोल है। ये क्या है? ये चार्ज्ड पोल है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज पोल मौजूद है। इस वजह से इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पोल मौजूद है, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज पोल नहीं है, इसलिए इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके ऊपर देखो चार्ज के दो पोल्स हैं, एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, दो पोल्स हैं। इस वजह से इन दो पोल्स को क्या कहते हैं? डाईपोल कहते हैं, डाईपोल। तो पोलर मॉलिक्यूल पर हमेशा डाईपोल होता है, पोलर मॉलिक्यूल पर हमेशा डाईपोल होता है। ठीक, तो यहां तक मैंने आपको पोलर मॉलिक्यूल और डाईपोल समझाना था। अब मैं इसी टॉपिक को आगे ले जा रहा हूं। इसी टॉपिक में यह है, मैं अगेन वही एग्जांपल लूंगा। ये हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ मैं ऐसा करूँगा कि एक मिड लाइन खींच लेता हूँ। ये भी मैंने हाइड्रोजन कर दिया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ जो है हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे आयोडीन आ गया। अभी देखिए, अब हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉन्ड पेयर को सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन सेंटर में कब होता है? सिर्फ जब दोनों एटम सेम एटम होते हैं, तब ये, जब दोनों एटम सेम होते हैं तो ये बॉन्ड पेयर होता है। अब अगर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है। तो अब ये क्या करेगा? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये बॉन्ड को अपने तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचेगा। क्लोरीन बॉन्ड पेयर को भी खींचेगा थोड़ा सा, ये ब्रोमीन भी बॉन्ड पेयर को खींचेगा थोड़ा सा, आयोडीन भी बॉन्ड पेयर को खींचेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक क्या नजर आ रहा है बोर्ड पे? इसने बहुत ज्यादा बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लिया, इसने थोड़ा सा बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचा है, इसने भी बॉन्ड पेयर को ज्यादा नहीं खींचा है, इसने भी बॉन्ड पेयर को ज्यादा नहीं खींचा है। लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पोलर कहलाएंगे। ये सब के सब, क्योंकि वो पोलर नहीं कहलाएगा, वो नॉन पोलर कहलाएगा जो बिल्कुल सेंटर में हो, जो बिल्कुल मिड में मौजूद होते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? ये जो है नॉन पोलर कहलाते हैं। अब यहाँ बात ये आ गई है कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। देखें ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये आता है कि कौन कितना पोलर है? अब सवाल ये है, सवाल क्या है? कौन कितना पोलर है? जो बॉन्ड पेयर जितना करीब रखेगा वो उतना ज़्यादा पोलर होगा। जो बॉन्ड पेयर, जिससे बॉन्ड पेयर जितना दूर होगा वो उतना लेस पोलर होगा। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज़्यादा पोलर है, ये उससे कम पोलर है, ये उससे कम पोलर है, ये उससे कम पोलर है। अब ये बताने के लिए कि इनके अंदर पोलैरिटी कितनी है, जितना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पोलर है, हम कहते हैं पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम पोलर है, हम कहते हैं इसके अंदर पोलैरिटी कम है। तो ये पोलैरिटी बताने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत है, उस स्केल का नाम डायपोल मोमेंट है। सो डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट इज द स्केल। व्हाट इज dipole moment? What is dipole moment?
द मेजर या स्केल, द मेजर ऑफ पोलैरिटी, मेजर ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी नापना, द मेजर ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी को नापना, ऑफ द बॉन्ड, द मेजर ऑफ पोलैरिटी इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। हम अगर पोलैरिटी नापते हैं तो नापने के लिए हमने क्या यूज करना होगा, कौन सा स्केल यूज करना होगा, डाइपोल मोमेंट को यूज करना होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज नोन एज मेजर ऑफ पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से जाहिर करते हैं, म्यू से जाहिर करते हैं, म्यू से, और इसका अपना एक फार्मूला भी है, उसमें हम ऐसा लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं चार्ज, लिखते हैं कि जो चार्ज होता है वो कितना है, फिर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हम आर लिखते हैं। यहाँ पे जो Q है ये क्या बता रहा है, चार्ज की वैल्यू बता रहा है, चार्ज वैल्यू के चार्ज कितना है। यहाँ पे जो R है वो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड poles, distance between two charged poles। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह शो करते हैं, और इसको अगर हम मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कहेंगे the product of electric charged value and distance between atoms having charged poles is called dipole moment, is called dipole moment। ये डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। ये जो है ये पूरे का पूरा डाइपोल मोमेंट है। इसका जो यूनिट है वो है डी बाई। डाइपोल मोमेंट का जो हमने यूनिट बताना है वो यूनिट क्या है, दो किस्म के यूनिट्स हैं। एक किस्म का यूनिट है एसआई यूनिट, इसको कहते हैं कूलम मीटर, और दूसरा एसआई नहीं है, नॉन एसआई है, नॉन एसआई है, इसको हम कहते हैं डी बाई या डू बाई। लिखते इस तरह है लेकिन पढ़ते डू बाई है। ये इसके दो यूनिट्स हैं, और अगर एक डू बाई कितने कूलम्स मीटर के बराबर है, तो हम ये लिखेंगे कि ये जो है ये इतने मीटर्स के बराबर है। कूलम मीटर पढ़ना है। ये सारे का सारा इसके मुतलिक है डी बाई का। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसका डाइपोल में अगर हमें वैल्यूज़ गिवन है फिर हम मालूम कर सकते हैं। वैसे देख के हम
डाइपोल मोमेंट नहीं बता सकते हैं। जब तक हमें वैल्यूज़ गिवन ना हो, जब तक हमारे पास वैल्यूज़ ना हो, हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, चार्ज की भी वैल्यू मौजूद है और रेडियस की भी वैल्यू मौजूद है, तो वैल्यूज़ के बाद अगर हम इधर देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर के लिए कितना होगा, 0 होगा, और जो पोलर होगा वो 0 नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, 0 से चेंज होगा। ये सारे का सारा जो है ये पोलर के बारे में है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट कि हमने डाइपोल मोमेंट का हमें क्या फ़ायदा है, हमने करना क्या है, डाइपोल मोमेंट को हमने करना क्या है। हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ को देख के परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं और ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। तो अब पहली बात यह है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का मतलब यह है कि अब इस वक्त मैं इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड ये बिल्कुल दरमियान में है। अगर बिल्कुल दरमियान में है तो हम ये कहते हैं कि ये प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है। अगर ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टी भी आई हुई है। आयोनिक बॉन्ड का नाम अगर कभी आपने सुना है, वो ये होता है कि एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब दोनों पाए जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ये आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं, ये उस फार्मूला यूनिट या पार्टिकल को कहते हैं हम ये आयोनिक सब्सटेंस है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्ड पेयर है, वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड में इधर यहाँ सेंटर पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इधर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आए हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है ये कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है, क्योंकि जिस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है तो इसको हम आयोनिक कैरेक्टर वाला कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके अंदर भी आयोनिक कैरेक्टर है और आयोनिक कैरेक्टर है। तो डाइपोल मोमेंट की मदद से हम आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, या आयोनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है, बहुत ज़्यादा परसेंट है। इसका मतलब ये है कि आयोनिक बॉन्ड के करीब है। ये थोड़ा परसेंट है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आयोनिक बॉन्ड के करीब नहीं है, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड के करीब है। दूसरा जो हमें पॉइंट पता चलता है वो है ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। 2 एटम से भी बने हुए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम से बने हुए हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, और 4 एटम से मिलके बने हैं, और 5 एटम से मिलके बने हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी मालूम कर सकते हैं। ज्योमेट्री अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ देखकर हम चीज़ों की ज्योमेट्री आसानी से बता सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर हम मालूम करना चाहते हैं,
परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए और फार्मूले के साथ साथ हमारे पास वैल्यूज़ भी होने चाहिए। ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास होती है। आयोनिक डाइपोल मोमेंट है, ये वो वैल्यू है जो कि हमारे पास थ्योरेटिकली मौजूद होती है, जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किसे कहते हैं? द परसेंटेज रेशो, द परसेंटेज रेशो किसके बीच में? बिटवीन, परसेंटेज रेशो बिटवीन observed dipole moment and ionic dipole moment, ऑब्जर्व्ड, और इसको कहते हैं क्या? आयोनिक। अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो आयोनिक कैरेक्टर के करीब गया जा रहा है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाएंगी जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। अगर ये परसेंटेज की वैल्यू कम आ जाती है तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी जो कि एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, कोवलेंट कैरेक्टर में पाया जाता है। दूसरे जो है ना, दूसरा क्या है? दूसरे ये कि ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें वैल्यूज़ बता दी जाती हैं, वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं, तो हम ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल का पता लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास अगर एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब ये डायटॉमिक हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये डायटॉमिक हो गया। अब इसका जो डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करके अगर देखते हैं तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है? वो 0 है, 0 डिबाई है, ये 0 डिबाई है। अब इस 0 डिबाई का मतलब ये है कि ये क्या है? ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें एक लीनियर स्ट्रक्चर बना के देगा डायपोल मोमेंट में। ये आमतौर पे हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री, लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री जितनी भी है, डायटॉमिक जितने भी हैं वो सब लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। डायटॉमिक जितने भी हैं वो सब के सब लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। ट्राइएटॉमिक में अगर हम आते हैं, तो ट्राइएटॉमिक में हमारे पास वैल्यूज़ दे के हम बहुत आसानी से बता देते हैं कि अगर हम इसका डायपोल मोमेंट मालूम करते हैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 आता है। देखिए ये भी ट्राई है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सारे ट्राई है। अब हमें नहीं मालूम, अब हम पानी का स्ट्रक्चर सपोज इस तरह लिख देते हैं। सपोज हमने पानी का स्ट्रक्चर इस तरह लिख दिया है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये करेक्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? हमें कैसे पता चला करेक्ट नहीं है? क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़ देख के हमने ये बताया है, हमने ये बताना है, हमने डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़ देखी है। डायपोल मोमेंट की वैल्यूज से पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? वो 0 नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। तो जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आता है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जिसका 0 नहीं आता है
उसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता है, अमूमन बेंड होता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं ये देखें, अब ये स्ट्रक्चर भी इसका सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी इसका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है। रूल क्या है? रूल यह है कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो आना, अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट को ज़ीरो आना है। अगर स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है तो डायपोल मोमेंट के ज़ीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखना चाहते हैं तो इस मॉलिक्यूल का भी अगर हम देखते हैं, ये देखें इस मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रक्चर भी इसका गलत है, ये स्ट्रक्चर भी इसका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट आ रही है वो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आ रही है। तो हमें दूसरा पॉइंट ये मिल जाता है। तीसरा जो है, हम डायपोल मोमेंट की मदद से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के ज्योमेट्रीज भी मालूम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो दूसरी किस्म है, एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल। देखिए सिमेट्रिकल को आपने समझना है तो ये है, ये सेंट्रल एटम कहलाएगा। इसके सेंट्रल में जो सराउंडिंग में जो है वो सब एक जैसे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। ये देखिए ये सेंटर है, इस सेंटर में जो एटम मौजूद है इसके सराउंडिंग में सब एक जैसे एटम मौजूद हैं, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। ये सेंटर है, ये इसका सराउंडिंग है, सराउंडिंग में सब एक जैसे हैं, एक जैसे होने की वजह से इसको भी क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जब चेक किया गया है, सबका डायपोल मोमेंट क्या आता है? ज़ीरो आता है। अब यहाँ लीनियर मकसद नहीं है ज़ीरो का। अब ये जो ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो, ये जो लीनियर है ये सिर्फ ट्राई एटॉमिक में है। अगर ट्राई एटॉमिक में डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। लेकिन अगर वैल्यू ट्राई में नहीं आ रही है, ये देखें टेट्रा में आ रही है, ये देखें पेंटा में आ रही है, ये देखें पेंटा में आ रही है, ये वाली बात, ये लीनियर वाली बात ये सिर्फ ट्राई एटॉमिक के लिए है। ये लीनियर वाली बात जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। टेट्रा एटॉमिक के लिए फिर ये है, अगर सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा, अगर सिमेट्रिकल नहीं है डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आएगा। आप कहते हैं कोई अनसिमेट्रिकल को कोई एग्जांपल है तो दे दीजिए। देखिए मैं यहाँ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। अनसिमेट्रिकल, ये कार्बन है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ भी क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है और यहाँ भी क्लोराइड। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसका जब हम डायपोल मोमेंट चेक करेंगे वो ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये हमें डायपोल मोमेंट की मदद से ये पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल मौजूद है ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है। कब पता चल जाता है? जब हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो 4 एटम से मिलके बना है या ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 एटम से मिलके बना है। इसी तरह अगर हम यहाँ आते हैं तो इसको अगर आप कहते हैं कोई अनसिमेट्रिकल इसको हमने बनाना है तो ऐसा करो कि यहाँ पे आपने एक क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे दूसरी क्लोरीन लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब ये देखो ये भी जो है एसिमेट्रिकल नहीं है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो ये सब क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है। इनके ये डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस में से है। तो हम आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कंटिन्यूड लेक्चर है ये, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स इसके जो कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी है, जैसा बॉन्ड लेंथ है, जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसा आयोनिक कैरेक्टर है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हमने
लेक्चर स्टार्ट किया है डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं। अगर डाई एटॉमिक है, एक पोलर होता है, एक सेम एटम से मिलके बना है और एक डिफरेंट एटम से मिलके बना है। जो सेम एटम से मिलके बना है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो डिफरेंट एटम से मिलके बना है उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये क्यों नॉन पोलर कहलाता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड पेयर है ये सेंटर में है। इसका जो बॉन्ड पेयर है ये सेंटर में है। अगर बॉन्ड पेयर सेंटर में होता है तो इन एटमों पर कोई पार्शियल पॉजिटिव कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर किसी एक साइड के तरफ है, अब ये साइड के तरफ किस वजह से है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये साइड पे चला जाता है। इसके साइड पे चले जाने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा और ये इनके डायपोल्स बन जाते हैं। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल तो है लेकिन कितना पोलर है, ये हमें पता चले कि पोलर तो है लेकिन पोलर है तो कितना पोलर है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, हम डायपोल मोमेंट को यूज़ करते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या है, मेजर ऑफ पोलैरिटी है, स्केल है, पोलैरिटी मालूम करने का स्केल है। हम पोलैरिटी की मदद से, हम डायपोल मोमेंट की मदद से हम पोलैरिटी मालूम कर लेते हैं, एक स्केल हमें दे रहा है। तो इसको म्यू पढ़ते हैं और म्यू इज इक्वल टू क्यू चार्ज वैल्यू है, आर डिस्टेंस है रेडियस का, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यूज एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स हैविंग चार्ज पोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इसके जो यूनिट्स हैं वो दो यूनिट्स है, एसआई यूनिट है, कूलम मीटर है, नॉन एसआई है, डी बाई है। तो एक डी बाई जो है वो 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर है। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका जो डी बाई वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। अगर डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो वो पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो वो नॉन पोलर है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में हम आते हैं कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है और ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की मदद से। अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है और आयोनिक डायपोल मोमेंट है, अगर हमें ये वैल्यूज़ दिए गए हैं तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं कि इसके अंदर जो आयोनिक कैरेक्टर है वो कितने परसेंट है, आयोनिक कैरेक्टर है वो कितने परसेंट है। तो परसेंट हम इससे निकाल सकते हैं। फिर हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। इस आयोनिक कैरेक्टर को हमने करना क्या है, इस आयोनिक कैरेक्टर को देख के हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस तरह प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उन प्रॉपर्टी को हम आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी से टेली करके पढ़ रहे होते हैं। ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम ज्योमेट्री, चूँकि डायटोमिक में आमतौर पे सब के सब लीनियर होते हैं, अगर वो पोलर है या नॉन पोलर है सब लीनियर होते हैं। लेकिन अगर ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा। अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बेंड होता है। और इसी डायपोल मोमेंट की मदद से हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी मालूम कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हैं उन सब का डायपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो उनका जो डायपोल मोमेंट है वो